तारक मेहता का उल्टे चश्मा की दुनिया में कोलैबोरेशंस हमेशा से ही एक अलग एक्साइटमेंट लेकर आते हैं। चाहे शो के कैरेक्टर किसी नए पर्सनैलिटी से मिल रहे हो या फिर कोई स्पेशल गेस्ट गोकुल धाम में धमाका करने आया हो, ये मोमेंट शो को हमेशा से ही रिलेटेबल, फन और मेमोरेबल बना देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं सबसे आयरॉनिक, सबसे एंटरटेनिंग कोलैबोरेशन के बारे में जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को एक नॉर्मल कॉमेडी शो से उठाकर एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया। ये वो मोमेंट्स हैं जिसे फैंस आज भी नॉस्टैल्जिक स्माइल के साथ याद रखते हैं, और मैं भी। तो चलो नंबर 10 पर हम शुरू करेंगे जॉन अब्राहम वाले कैमियो से, जहां जॉन अब्राहम गोकुलधाम सोसाइटी में आता है और अपनी फिल्म झूठा ही सही को प्रमोट करता है। ये अपीयरेंस ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन काफी क्यूट और लाइट हार्टेड थी। सीन तब फनी हो जाता है जब सोसाइटी वाले जॉन को पहचानने से ही मना कर देते हैं और उसे डुप्लीकेट जॉन बोलते हैं। बेचारा जॉन पूरी कोशिश करता है समझाने की कि वही असली जॉन अब्राहम है, पर कोई उसकी बात नहीं मान रहा होता। आखिर में ये पूरा फेस को तब खत्म होता है जब सोसाइटी वाले रिवील करते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि वही असली जॉन है, क्योंकि पोपटलाल को एक्ट्रेस पाकी ने पहले ही फोन करके सब बता दिया था, और ये भी कि ये दोनों फिल्म प्रमोट करने आ रहे हैं। पूरा प्रमोशन शॉर्ट, स्वीट और सोसाइटी के एनवायरनमेंट के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो गया था। बस क्योंकि ये स्टोरी लाइन इतनी मेजर नहीं थी और ना ही शो पर इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट हुआ, इसलिए मैंने इसको रखा है नंबर 10 पे। लेकिन फिर भी ये कैमियो जेन्युइनली काफी एडोरेबल था। इसके बाद नंबर 9 पे हम रखेंगे सलमान खान वाला कोलैबोरेशन। यह कोलैब शुरू होता है जब भूख हड़ताल वाली स्टोरी लाइन आती है, जहां टप्पू सेना क्रिकेट किट के लिए धरने पर बैठ जाती है और खाने से मना कर देती है। जब ये पूरा मैटर ठंडा होता है तो सोसाइटी वाले डिसाइड करते हैं कि सब लोग होटल जाकर डिनर करेंगे। तभी टप्पू सेना अपनी साइकिल देकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में उनका टकराव हो जाता है सलमान खान की कार से। एस्केलेशन के चलते सलमान खान उनका पीछा करते हुए सीधा गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाते हैं। वहां सलमान बताते हैं कि वो टप्पू सेना के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं, और साथ ही साथ ये सजेशन भी देते हैं कि सोसाइटी वाले टप्पू सेना को एक एक करके प्लेग्राउंड ले जाएं ताकि वो क्रिकेट खेल सकें। सलमान खान का एग्जिट भी काफी मेमोरेबल था, क्योंकि वो डांस करते हुए ही सोसाइटी से निकल गए थे, एकदम फिल्मी स्टाइल में। वैसे एक रीसेंट पॉडकास्ट में हमारे ओरिजिनल गोली यानी कुश शाह ने बताया था कि इस कोलैबोरेशन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट काफी लंबी थी, लेकिन सलमान खान ने इसे अपने स्टाइल में काफी शॉर्ट बना दिया और चुपचाप शो से निकल गए। मैंने इसे अपनी लिस्ट पे नंबर 9 पे रखा है, लेकिन आप इस स्टोरी लाइन को अपनी रैंकिंग में कहाँ रखते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ, जहाँ मैं रखूंगा भूतनाथ वाले आर्क को। जी हाँ, इसका मतलब जब अमिताभ बच्चन जी खुद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आए थे अपनी फिल्म भूतनाथ को प्रमोट करने के लिए। इस कोलैबोरेशन की शुरुआत होती है जब अमिताभ बच्चन जी सबसे पहले टप्पू सेना को डरा देते हैं और फिर एक एक करके पूरी सोसाइटी को उनके घर के अंदर ही स्पूकी स्टाइल में सरप्राइज देते हैं। डॉक्टर हाथी को वो लड्डू देते हैं जो बाद में मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। जेठालाल को बाहर एक बढ़ती घटती परछाई दिखती है जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, और ऐसे ही अलग अलग घर में अलग अलग फेस को क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट शो पे ज्यादा नहीं पड़ा था, इसलिए मैं इसे रखूंगा नंबर 8 पर। इसके बाद आता है नंबर 7, और ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कोलैबोरेशन था। ये था तारक मेहता का उल्टा चश्मा का किस 3 के साथ प्रोमो टाई अप। इस स्टोरी की शुरुआत में भिड़े को एक एंटीक रेडियो मिलता है जो वो कबाड़ी से उठा लाया था, लेकिन रेडियो पर गाने बजने की जगह अजीब एलियन सिग्नल आने लगते हैं और उन सिग्नल को पकड़ता है कृष्णन अय्यर, जहां उसे एक डिमांड मिलती है कि ऋतिक रोशन को गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाया जाए। जब ऋतिक रोशन सोसाइटी में आते हैं तब सबको पता लगता है कि असली में ये सब सिग्नल किसी एलियन की वजह से थे, और वो एलियन कोई और नहीं, जादू होता है जो ऋतिक रोशन से मिलना चाहता है। ये कोलैब ओवरऑल काफी छोटा था और सीधा मेन स्टोरी लाइन के बीच में फिट किया गया था, लेकिन फिर भी पूरा सीक्वेंस काफी फनी, एक्साइटिंग और यादगार बन गया था। फैंस को आज भी ये आर्क क्लियर याद है, ऋतिक का एंट्री, जादू का मेंशन और पूरी सोसाइटी के रिएक्शन। इसीलिए मैंने इस कोलैब को नंबर 7 पर रखा है। नंबर 6 पर मेरा एक और फेवरेट कोलैब आता है जो कि था हैप्पी न्यू ईयर वाले शाहरुख खान जी का आर्क। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ उनके काफी कोलैबोरेशन हुए हैं, लेकिन ये वाला मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इस स्टोरी लाइन की शुरुआत होती है जब शाहरुख खान जेठालाल को फोन करते हैं, लेकिन जेठालाल बिना पहचाने उन्हें डांट देता है और बात करने से मना कर देता है। इस गलतफहमी की वजह से शाहरुख खान, जेठालाल और पूरी सोसाइटी से नाराज हो जाता है। बाद में दया भाभी के बुलाने पर शाहरुख खान पूरी हैप्पी न्यू ईयर की कास्ट के साथ गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाते हैं। जेठालाल का शाहरुख खान को मनाना और हैप्पी न्यू ईयर कास्ट का तारक मेहता के कैरेक्टर के साथ जो इंटरेक्शन था, ये सब
इतना फन और एनर्जेटिक था कि पूरे आर्क अपने आप ही सुपर एंटरटेनिंग बन गया था। और सच कहूँ तो शाहरुख खान सर का प्रेजेंस और उनके डायलॉग ने एपिसोड को एक अलग ही चार्म दे दिया था, क्योंकि शाहरुख खान मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। इसीलिए मैंने इस कोलेबोरेशन को रखा है नंबर 6 पर। शॉर्ट, स्वीट, स्टार स्टड और पूरी तरीके से पैसा वसूल। अब बढ़ते हैं अपने टॉप 5 आर्क्स की तरफ, और नंबर 5 पे मैं रखूंगा फरारी की सवारी वाला कोलैबोरेशन। इस स्टोरी लाइन की शुरुआत होती है जब टप्पू बिना भिड़े या जेठालाल से पूछे ही भिड़े का स्कूटर बेच देता है, वो भी भंगार में। उसके बाद शुरू होता है भिड़े के स्कूटर को ढूंढने की एक नई रेस, जहां जेठालाल, मेहता साहब, सोडी और पूरे सोसाइटी वाले स्कूटर की तलाश में निकल जाते हैं। स्कूटर ढूंढते ढूंढते जेठालाल एक दूसरे स्कूटर को भिड़े का स्कूटर समझ लेता है और उसे सोसाइटी ले आता है, और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में शर्मन जोशी और फरारी की सवारी की टीम गोकुल धाम तक आ जाती है। वैसे पर्सनली मुझे इनका कैमियो वाला सीन बहुत खास नहीं लगा, लेकिन जो पूरे आर्क का केओस, कॉमेडी और भिड़े का इमोशनल मोमेंट था, स्पेशली जब भिड़े फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपना स्कूटर बेच देगा, वो मुझे काफी पसंद आया। इसीलिए मैंने इस कोलैब को नंबर 5 पे रखा है। अगर आप होते तो इस स्टोरी को कौन से रैंक पर रखते, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद जो कोलैब मेरी पर्सनल फेवरेट लिस्ट में आता है वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिम्मत वाला प्रमोशन, और मैं इसे रखूंगा नंबर 4 पर। ऐसा इसलिए इस आर्क की शुरुआत होती है जब गोकुलधाम सोसाइटी में एक शेरू नाम का डॉग आ जाता है, जिसे सोसाइटी वाले अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जेठालाल उस डॉग से लिटरली कांप रहा होता है। तभी दया जेठालाल के फेयर को दूर करने के लिए अजय देवगन की हेल्प मांगती है। अजय देवगन जेठालाल को एक सिंपल सा टास्क देता है कि उसके लिए ढोकले ले आओ, लेकिन वो ढोकला साजिद खा जाता है। इससे इरिटेट होकर अजय देवगन जेठालाल पर 2 डॉग्स छोड़ देते हैं, और शॉकिंगली जेठालाल उन दोनों को इतने प्यार से हैंडल करता है कि उसके अंदर का डर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। चाहे हिम्मत वाला मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल ना कर पाई हो, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये शेरू वाला आर्क फैन के दिल में आज भी फ्रेश है, क्योंकि ये क्यूट, फनी और काफी यादगार था। इसीलिए मैंने इसको रखा है नंबर 4 पर। अब चलते हैं अपने टॉप 3 की तरफ, जहां नंबर 3 पर मैं रखूंगा बोल बच्चन वाले आर्क को। एकदम आइकॉनिक, केओटिक, फुल ऑन कॉमेडी से भरा हुआ आर्क। इस कोलैब में पूरी सोसाइटी नकली पत्रकार बनकर बोल बच्चन की कास्ट का इंटरव्यू लेने पहुंच जाती है, जहां से स्टार्ट होता है एक बड़ी ही हिलेरियस क्वेश्चन आंसर का सिलसिला, जिसमें हर कैरेक्टर अपने ही वियर्ड, कंफ्यूजिंग और ओवर द टॉप जर्नलिस्ट एक्टिंग दिखाता है। इंटरव्यू सीक्वेंस खुद ही इतना फनी था कि हंसी नहीं रुक पा रही थी। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इंटरव्यू के बाद भिड़े घर आता है और उसके मुंह से मूंछ ही नहीं निकलती, क्योंकि उसने मूंछ को चिपकू गम से अपने मुंह पर चिपका लिया था। अगले कुछ एपिसोड सिर्फ मूंछ मिसहैप में ही चले जाते हैं, जहां सोसाइटी वाले भिड़े के मुंह से मूंछ निकालने की काफी स्ट्रगल करते हैं, और लास्ट में तो ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। ये भिड़े के मूंछ वाला ट्रैक मेरा पर्सनल फेवरेट है, और इसीलिए मैंने बोल बच्चन वाले कोलैब को कॉन्फिडेंटली रखा है नंबर 3 पर। बट आप मुझे अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर बताना। और हम चलते हैं नंबर 2 पर, जहां मैं रखूंगा चेन्नई एक्सप्रेस वाले आर्क को। सच बताऊं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे स्मूथली इंटीग्रेटेड कोलैबोरेशन में से एक यही रहा है। इस आर्क की शुरुआत होती है जब सोसाइटी को एक नोटिस आता है जिससे पूरी सोसाइटी हिल जाती है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो पूरा स्ट्रेस, जहाँ बापूजी का सोसाइटी का मैटर डायलॉग या फिर एडवोकेट खन्ना का डर, सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट था। यहाँ सीन्स इतने नेचुरली फ्लो होते थे कि शायद ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे ऑर्गेनिक फिल्म प्रमोशन वाला आर्क है। अगर एंडिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती, जहां शाहरुख खान की एंट्री से पहले थोड़ा और टेंशन बिल्डअप किया जाता, तो शायद हमें और मजा आता। लेकिन फिर भी जो सबसे अच्छी बात थी कि इस स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच नहीं किया गया। बिल्कुल क्रिस्प, टाइमिंग परफेक्ट और क्लासिक टीएमकेसी स्टाइल में क्लोज कर दिया गया। और फिर शाहरुख खान और सोसाइटी वालों का इंटरेक्शन तो हमेशा से ही पैसा वसूल रहा है। शाहरुख खान का कॉमेडी टाइमिंग, जेठालाल की नर्वसनेस, सोसाइटी का ओवर एक्साइटेड रिएक्शन, सब कुछ मिलकर इस आर्क को काफी मेमोरेबल बना देता है। इसीलिए बिना डाउट के मैंने इसे रखा है नंबर 2 पर। आगे बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग तारक मेहता के ऊपर डिस्कशन या फिर इंडियन टेलीविजन से ऊपर डिस्कशन मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा। और अब बात करते हैं मेरी लिस्ट के नंबर 1 कोलैब की, जो कि था धर्मेंद्र जी का तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ कोलैबोरेशन, वो भी अपनी फिल्म या गुलाम पागल दीवाना 2 के लिए, जहां उन्होंने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए स्टोरी लाइन के साथ इंटीग्रेशन किया था। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये आर्क तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हिस्ट्री का सबसे एंगेजिंग और सबसे नेचुरली एग्जीक्यूटेड कोलैबोरेशन में से एक था। इसकी शुरुआत होती है जब सोसाइटी में एक साथ 3 बड़े बड़े ट्रक्स आ जाते हैं और ड्राइवर सारी गाड़ियां बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, और उसके बाद शुरू होता है एक लेजेंडरी कंफ्यूजन ट्रैक। कभी कोई जेठालाल को कल्प्रिट बोलता है, कभी अय्यर को, कभी भिड़े का नाम आता है, तो कभी किसी और मेंबर का।
एक एक करके पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को ही सस्पेक्ट बना दिया जाता है और सोसाइटी में हलचल मच जाती है। जब धर्मेंद्र जी फाइनली एंट्री मारते हैं तो पूरा आर्क एकदम परफेक्ट कॉमेडी पे ऑफ के साथ खत्म हो जाता है। पर जो चीज इसको गोट कोलैबोरेशन बनाती है वो है जेठालाल और अय्यर के बीच के एक्सचेंजेस। इवन भिड़े और जेठालाल के बीच की नोकझोंक भी, और पूरी सोसाइटी की कलेक्टिव कॉमेडी की तो बात ही क्या करें। हर कैरेक्टर ने अपना बेस्ट दिया था यहाँ, और एपिसोड इतने फनी थे कि आज भी फैंस इन्हें याद करके थकते नहीं, और इसीलिए धर्मेंद्र जी वाले आर्क मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं। बट ये तो थी मेरी एक छोटी सी कोशिश तारक मेहता के टॉप 10 कोलैबोरेशन को डिस्कस करने की। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।